और चलिए अब खबरों का रुख करेंगे। एक तरफ देश भर में केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए अब निजी क्षेत्र खोलने की तैयारियों में जुट गई है, जिसके अनुसार निजी क्षेत्र के लोग भी मंडियों से लाइसेंस लेकर किसानों से खरीदी कर सकेंगे। आईटीसी कंपनी सहित कुछ व्यापारी खरीदी केंद्र खोलने की तैयारी में है। बताते चले आपको कि 22 मार्च से इंदौर, उज्जैन संभाग और 1 अप्रैल से अन्य संभागों में गेहूं की खरीदी होगी। प्रदेश में 4,529 केंद्रों पर 1,975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी होगी। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यह फैसला निजी क्षेत्र के लोग मंडियों से लाइसेंस लेकर खरीदी कर सकेंगे। आईटीसी कंपनी सहित कुछ व्यापारी खरीदी केंद्र खोलने की तैयारी में, और अपने आप में यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, क्या कुछ कार्य योजना है और इसको लेकर क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए, यदि कहा जाए तो जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर के विरोध चल रहा है, और आपने विरोध देखा भी होगा कि सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम टिगरी बॉर्डर हो, इन सभी पे किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो किसानों को बेचने के लिए, जो अनाज बेचने के लिए उन्हें परेशानियां, दिक्कत आती हैं, वो अब निजी, यदि कहा जाए तो अनाज मंडियां जैसे, लेकिन लाइसेंस धारण करना होगा। जो भी यदि लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस धारक होगा वही अनाज खरीद सकता है। तो इससे एक तो सबसे बड़ी चीज है कि सहूलियत बढ़ेगी, जो किसान हैं उनके लिए सहूलियत बढ़ेगी कि तमाम जो सरकारी अनाज मंडियां हैं उनके अनाज मंडियों तक ही ना जाकर के जो निजी अनाज मंडियां हैं, जिनको जो भी लाइसेंस धारक होंगे, निजी में ये नहीं कि हर कोई यहाँ पर आकर के उनको बाकायदे लाइसेंस दिया जाएगा, और उन्हीं जिनको लाइसेंस दिया जाएगा उन्हीं को इसकी अनुमति होगी कि वो यहाँ पर किसानों से अनाज खरीद सकता है। तो जो किसान हैं, अब उनके पास स्वच्छता होगी, उनके पास सीधे तौर पे फैसिलिटीज होगी, उनके पास ऑप्शंस होंगे कि वो कहीं पे भी जाकर के अपने अनाज को बेच सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार है उसकी तरफ से लिया जा रहा है कि निजी अनाज मंडियों को भी यहाँ पर अनुमति दी जाएगी, जिनके लिए लाइसेंस बाकायदे उनको जारी किया जाएगा, और उनको ग्राहकों से, जो किसान हैं, उनसे अनाज खरीद सकते हैं। राहुल, यहाँ पर एक चीज और बताइएगा, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से हम विरोध देख रहे हैं उसमें कई सारे अहम पहलू है। एक पहलू यह भी है कि किसान जो है वो अपनी फसलों को, अपनी धान को कहीं पर भी बेच सकता है, वहां पर मंडियों में भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब वहां पर अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से रिएक्शंस, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है किसानों के बीच से? देखिए, ये किसानों के लिए यदि कहा जाए, क्योंकि इसको जो सरकार अनुमति दे रही है, सरकार के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि अनुमति जब मिलती है और यहाँ पर जब प्लेयर्स, मार्केट में प्लेयर्स बड़े आते हैं, दूसरे प्लेयर्स भी आते हैं, तो वहाँ पर जो किसान है सीधे तौर पे उसको सबसे ज्यादा यहाँ पर फायदा होगा। किसानों के बीच में इस बात को लेकर के खुशी ही है कि क्योंकि उनके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, उनके पास एक जगह पे। सबसे बड़ी दिक्कत जो किसान को आता है वो बिचौलियों की दिक्कत आती है। वो अनाज मंडियों पे जब वो अनाज लेकर के जाते हैं तो वहां पे जो सरकारी बाबू की लेट लतीफी देखने को मिलती है, उससे खासी दिक्कतें आती है। उस किसान को खासी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जब प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे, इसमें जब निजी लाइसेंस धारक भी आएंगे यहाँ पर, तो वहां सीधे तौर पे आम जनता के लिए सहूलियत बढ़ती है। वहां पर जो किसान है उनके लिए सहूलियत बढ़ती है। वो उनके पास ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, जगह यानी कि जो किसान है उनको इससे फायदा होगा और अब विकल्प बहुत ज्यादा उनके पास मौजूद होंगे।